Hello friends, welcome back. Now today we are going to have a new topic on accountancy, that is the issue of debenture and redeems. Many students get confused. कई बच्चों का confusion होता है. I will take it step by step. So keep growing, keep watching and keep following my rules and regulations so that you can score maximum marks. So friends, today give the heading. सबसे पहले हम heading देंगे issue of debentures on the basis of redeem. ओके क्योंकि बोर्ड में भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ही आते हैं और इससे ही रिलेटेड हमें करना होता है. यहाँ पे हमें कई बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना. आई होप डिबेंचर क्या होता है यू ऑल आर अंडरस्टूड, बिकॉज व्हेन अ कंपनी इशू कैपिटल शेयर्स so that who has purchased the share is become the owner of that company. I mean जितना शेयर लेना उतने के ओनर होते हैं. Now many a times company don't want to make them their shareholders, so they get debentures. It's a type of a loan. Okay. अब यहाँ पे सबसे मेन चीज हमें देखना है इशू ऑफ डिबेंचर. तो इशू ऑफ जो डिबेंचर है हम तीन तरीके से कर सकते हैं. वन इज एट पार, वन इज at premium and one is at discount. ओके अब जब रिडम्पशन की बात आती है तो रिडम्पशन सिर्फ दो तरीके से ही होता है, दैट इज एट पार और एट प्रीमियम. तो बच्चों यहां पे हमारे पास क्या होता है, 6 केसेस बनते हैं. अब 6 केस कैसे बनेंगे, जैसे मैंने एट पार में इशू किया तो उसका रिडीम किस में हो सकता है, एट पार में हो सकता है, एट प्रीमियम में हो सकता है. 2 केस ये बन गए. सिमिलरली अगर मैं एट प्रीमियम में इशू करता हूं तो अगेन एट पार एंड एट प्रीमियम. इफ आई इशू द डिबेंचर ऑन डिस्काउंट, so again at par and at premium. Okay, now let's understand in detail what is this. Okay, now case number 1. I hope you people are making the notes. So case number 1, issued at par, redeem एट पार. ओके, इसको ऐसा समझ लीजिए, 100 रुपये वैल्यू है डिबेंचर की. यहां पे मैं लिख देता हूं इशू, यहां पे मैं कर देता हूं रिडीम. तो 100 में इशू किया हमने, 100 में रिडीम किया. ठीक है. नाउ केस नंबर 2. केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, इशू at premium and redeem at par. Okay, like 100 वाला 120 में एंड रिडीम कितने करा हमने, 100 में. क्लियर. आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा. नाउ कम टू केस नंबर 3. केस नंबर 3 क्या हो गया, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार. सो 80 100 इसकी वैल्यू थी और 100 में हमने इसको रिडीम कर दिया. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज केस नंबर 4, 5, 6 और उसी से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम भी वहीं शुरू होती है. सो केस नंबर 4, इशू एट पार एंड redeemed at premium. ओके, क्या कंडीशन हो जाएगी, 100 वाली थी,
इशू मैंने तो पार में किया मैंने, रिडीम कितने में कर रहा हूँ 120 में, इट इज ए लॉस टू द कंपनी। ओके, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों है, यहीं पर हम लोग कंफ्यूज करते हैं और यही गलतियां भी होती हैं। केस नंबर 5, इशू एट प्रीमियम and redeemed at premium। अब यहां पे आता है 110, 100, 120, ये हमारे लिए मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है। तो यहां पे आपके पास दो चीजें आएंगी, वन इज द सिक्योरिटी प्रीमियम एंड वन इज लॉस। नाउ केस नंबर 6, issue at discount and redeemed at premium। डबल नुकसान कंपनी को। ओके, 80, 100, 120, तो ये जो 20 का लॉस यहाँ पे हो रहा है और जो 20 का लॉस यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों की दोनों कंपनी के लिए लॉस है। ओके, got the point? Now we will take one question and with that question we can go through all the cases along with the proper entry. Okay? Write the question. Question number 1. X Limited issued 2009% debenture of ₹100 and issued at par and also redeemed at par। So we can say case number 1, that is the solution। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या होता है, देखो बच्चों एट पार में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं जाती है, कोई वैल्यू में चेंज ही नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे अच्छा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं होता है, जो रिडीम वाले कोई केस आते हैं वो फुल एंड फाइनल चार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, सॉरी डोंट फॉरगेट टू पुट 9%, द 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितने शेयर थे, 2000 शेयर थे, कितने से मल्टीप्लाई करना है हमको, 100 से करना है, तो सीधा सीधा ये आइए आपके पास 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 lakhs। ओके, नाउ इसकी काउंटर एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, सिमिलरली 2 लाख, 2 लाख। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन कर लो, देन वी मूव टू द केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 2 क्या गिरा है, issued at premium 20% premium and redeemed at par, है ना, जो मैंने आपको पहले लिखाया था 120 वाला 100। ओके, अब चूंकि यहाँ पे प्रीमियम में हमने इशू किया है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास आएगा। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर
टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, ये तो आपका आ जाएगा 2000 इंटू 120, 20% प्रीमियम था ना, तो हो जाएगा 12 टू 24, 2,40,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 2000 शेयर्स थे अपने पास, यहाँ पे भी 2000 शेयर्स थे, तो ये तो हो जाएगा आपका 2 लाख, ये हो जाएगा आपका 40,000। ओके, ना फटाफट से नोट डाउन कर लो। नाउ कम टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है? issued at 20% discount and redeemed, at par। ठीक है ना, याद है आपको, अपने लिखा था 100, 80, 100 वाला केस। केस नंबर 3 नहीं आता है। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, शेयर तो 2000 है, रेट कितना हो गया, 80 का हो गया, तो 8 टू 16, 1,60,000। ना इसकी जो काउंटर एंट्री है, अब देखो बच्चों 20% डिस्काउंट में दिया तो कंपनी को लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट %20 डिस्काउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ठीक है, 1,60,000, 40,000। अगेन यहाँ पे 2,000 शेयर्स हैं अपने पास, है ना, और यहाँ पे 2 लाख। समझ में आया बच्चों? क्योंकि जो फेस वैल्यू थी वो तो सेम आनी है, जो ये फेस वैल्यू थी उसकी जो 100 रुपीज़ वाली, ये सेम आनी है ना, तो वो तो ही जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट अपने दिया है तो वो हमको मेंशन करना है। यहीं से बच्चों में कन्फ्यूजन शुरू होते हैं और एंट्रीज में गलतियां होनी शुरू होती हैं ना। अब फटाफट से अपन 2 केस और कर लेते हैं। केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कहता है? इशूड at par and redeemed at 20% प्रीमियम। ठीक है, दैट इज 100, 120। तो ये भी कंपनी को नुकसान है। ओके, पहली एंट्री एज इट इज बैंक अकाउंट डेबिट $2 लाख से टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट loss on issue of debenture debit to 9% debenture to premium on डिबेंचर।
Okay, so maximum mistakes has been happen in this area. This is of 2 lakhs only. This is of 40,000. This is also of 2 lakhs only. This is of 40,000. ये लॉस की एंट्री जो है इट शुड बी, जो हम प्रीमियम दे रहे हैं ये यहाँ पे टैली करना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और यही हमसे गलतियाँ होती हैं क्योंकि एक आध एंट्री हमने मिस कर दी तो बैलेंस टैली नहीं करेगा। आई होप यू पीपल हैव नोट डाउन। ओके, नाउ कम टू केस नंबर 5। केस 5 क्या कहता है? इशूड एट प्रीमियम and redeemed at premium। अब यहाँ पे आपके पास दो काउंटर एंट्रीज आती हैं, ध्यान रखना है ना। सर 10% पे उसने इशू किया, इशूड एट 10% प्रीमियम कर लो, रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। ओके फाइन, तो क्या हो जाएगा? 110, 100, 120। तो एज यूजल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2000 शेयर्स इंटू 110, 2000 शेयर्स इंटू 110, सो दिस कम्स 2,20,000। ये आ जाएगा आपका 2,20,000। Now, the most important is its counter entry, ठीक है? तो first one is debenture application and allotment debit, loss on issue of debenture, ये भी डेबिट होगा टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू 20% प्रीमियम। ओके, हियर द मिस्टेक्स हैपन्स नॉर्मली। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ये तो आ जाएगा आपका 2000 इंटू 110, देन 2000 इंटू 20, ये तो हो गया आपका 2,20,000। ये हो जाएगा आपका 40,000। ना यहाँ पे क्या जाएगा? 2000 इंटू 100, सो दिस बिकम्स 2 लाख। देन 10% सिक्योरिटी प्रीमियम था, ठीक है, दैट इज 20,000 एंड 20% यहाँ पे था 20 इंटू 2000, दिस बिकम्स 40,000। अब देखिए यहाँ पे भी 260 आ गया, यहाँ पे भी 260 आ गया। ओके फाइन, नाउ टू द लास्ट केस। आई होप यू पीपल हैव नोटेड डाउन इट। विल टेक इट केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या कह रहा है? issued at 20% discount and redeemed at 20% प्रीमियम। तो बच्चों याद है अपन ने केस में क्या लिखा था? 80, 100 एंड 120। यहाँ पे दोनों जगह कंपनी को लॉस हो रहा है, जब प्रीमियम दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं तब भी, जब प्रीमियम में इसको रिडीम कर रहे हैं तब भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री इज एज इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो आपका हो जाएगा 2000 इंटू 80, 2000 इंटू 80, तो 1,60,000, 1,60,000।
Now the most important is the counter entry. Debenture application allotment debit, this is 80. Okay, 20 discount, 20% डिस्काउंट ऑन इशू, ये भी डेबिट में जाएगा। 20 लॉस ऑन इशू, ये भी डेबिट में जाएगा। देन 2 9% डिबेंचर, 2 प्रीमियम ऑन रिडीम। ठीक है, 80 20 20, तो ये तो हो जाएगा आपका 1,60,000। दिस इज बिकम 40,000 एंड दिस इज ऑल्सो बिकम 40,000। एक्चुअल कितना हो जाएगा ये? 2,000 इंटू 100, फेस वैल्यू तो वही थी ना, 2 लाख। Then this is 40,000. So you can see the amount is tallied, 2,40,000, 2,40,000. I hope the concept will be clear to you. Now you are able to do the question. So first of all, जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, तो को पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि इशू कितने में हुआ है और हम रिडीम कितने में कर रहे हैं। पहले उसकी एंट्रीज कर लेना, उसके बाद अमाउंट को डालना। आई एम श्योर आपसे कभी गलती नहीं होगी एंड यू आर एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। थैंक यू। I'm coming up with a new concept of economy, aggregate demand and aggregate supply in my next video.